ऑपरेशन थिएटर में आपसे एक छोटी सी गलती हो जाए तो मरीज की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए WHO ने सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाई है जो हर सर्जरी से पहले और दौरान फॉलो किया जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एलाइड हेल्थ एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। ठीक है, WHO सर्जिकल चेकलिस्ट यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका मेन पर्पज है सर्जिकल एरर्स को कम करना, पेशेंट सेफ्टी को बढ़ाना। ठीक है, क्या है सर्जिकल चेकलिस्ट? तो सर्जिकल चेकलिस्ट एक लाइफ सेविंग टूल है फॉर सर्जिकल सेफ्टी के लिए। तो WHO ने एक सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट स्टैंडर्ड टूल डेवलप किया, जैसे मैंने आपको बताया। ये वर्ल्ड वाइड हम 47% मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकते हैं सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट के थ्रू। ठीक है, इस चेकलिस्ट को 3 पार्टों में डिवाइड किया है, साइन इन, टाइम आउट एंड साइन आउट। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं कि इन तीनों का क्या। सबसे पहले हम देखते हैं साइन इन। साइन इन में हम सबसे पहले एनेस्थीसिया देने से पहले हम इसको कंफर्म करते हैं। मरीज की पहचान कंफर्म की जाती है, सही सर्जरी और सही साइट पर चेक की जाती है। ठीक है, कंसेंट चेक किया जाता है, एलर्जी हिस्ट्री देखी जाती है, एयरवे और एस्पिरेशन के रिस्क जो हैं उसको एक्सेस किया जाता है, एनेस्थीसिया मशीन और ड्रग चेक होते हैं। ठीक है, और पल्स ऑक्सीमीटर अटैच और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो इस स्टेप का पूरा जो एम है ये है कि सही पेशेंट, सही साइट, सही सर्जरी। ठीक है, एनेस्थीसिया मशीन चेक करना, मेडिकेशन वेरीफाई करना। ठीक है, IBSS कंफर्म करना, ब्लड रिस्क कोई एगुलेशन तो उसको चेक करना। ठीक है, ये इंडक्शन के पहले हमको चेक करना है। देन हम सेकेंड देखते हैं टाइम आउट। टाइम आउट हम कब परफॉर्म करते हैं? बिफोर इंसिजन। बिफोर इंसिजन हम क्या करते हैं? टाइम आउट फेज को देखते हैं। ये दूसरा स्टेप है टाइम आउट, जो सर्जरी के ठीक शुरू होने से पहले होता है। पूरी टीम अपना इंट्रो देती है। ठीक है, कि नर्सिंग स्टाफ कौन है, एनेस्थीसिया कौन है, OT असिस्टेंट कौन है, OT टेक्नीशियन कौन है, स्क्रब कौन हो रहा है, क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या प्रोसीजर है, क्या प्लान है, ये सब हमने इसमें हम देखा जाता है। और जो सर्जन है वो क्रिटिकल स्टेप को डिस्कस करता है। ठीक है, पूरी टीम अपना इंट्रो देती है, पेशेंट को प्रोसीजर को दोबारा कंफर्म किया जाता है, सर्जिकल साइड मेकिंग वेरीफाई होता है कि कहाँ साइड किस साइड में होना है। ठीक है, एंटीबायोटिक दिया गया है या नहीं दिया गया है ये हम चेक करते हैं। ब्लड लॉस को एक्सेस किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट और स्टेलाइटी को कंफर्म किया जाता है। यह स्टेप टीम कोऑर्डिनेशन और किसी भी एरर से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखिए कि ना हमने कंफर्म एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस जो है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है वो सर्जरी के इंसिजन के 60 मिनट पहले देते हैं। प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या क्या देते हैं एक बार आप देख लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि हम प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट सर्जरी के दौरान प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट में क्या क्या देते हैं, कौन कौन सा ड्रग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम टाइम आउट में देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम साइन आउट। साइन आउट में क्या है कि ये तीसरा और आखिरी स्टेप है साइन आउट, जो सर्जरी खत्म होने के बाद होता है। ठीक है, प्रोसीजर कंफर्म किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट, स्पंज, नीडल। ठीक है, जितने भी हमने इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं उसको सब क्या किया था, काउंट किया जाता है कि हमने 10 स्पंज लिए थे, 5 हमने नीडल फोर्सेप लिया था, जो भी चीज़ें हमने ली थी उसको हम काउंट करेंगे कि लास्ट में हमारे पास उतना है या नहीं है। ठीक है, जो इसके स्पेसिमिन हैं, मान लीजिए हमने किसी की बायोप्सी निकाली है या कोई बॉडी पार्ट निकाली है, तो उसको हमको लैब में भेजने के लिए उसको जो है जो
स्पेसिमिन है उसको लेबलिंग करना है, ठीक है। और सर्जरी के दौरान इंस्ट्रूमेंट में कोई इशू आते हैं तो उसको नोट किया जाता है, और रिकवरी के बारे में उसके थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है। इससे इंश्योर होता है कि सर्जरी सेफ्टी कंप्लीट हुई। इम्पोर्टेंट क्यों है? WHO चेकलिस्ट फॉलो करने से जो सर्जरी एरर्स हैं वो कम होते हैं, ठीक है। पेशेंट सेफ्टी बढ़ती है, टीम कम्युनिकेशन इंप्रूव होता है, और लीगल सेफ्टी भी मिलती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सर्जरी चेकलिस्ट में बताते हैं। अगर आप ओटी टेक्नीशियन, नर्स या पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं तो WHO सर्जिकल चेकलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे अच्छे से समझें और हमेशा प्रैक्टिस करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एलाइड हेल्थ केयर अकेडमी। थैंक यू।